आज्ञा की कि जीव अपने कल्याण का मार्ग विचारता है कि हमारा कल्याण कैसे हो और खोजता है। प्रभु ने सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जीव के कल्याण का मार्ग बताया कि यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से भगवत प्राप्ति होती। लेकिन जीव के कल्याण के लिए प्रभु ने कहा कि कलयुग का जीव लोभी हो जाएगा, न वह दान करेगा, न वह यज्ञ करेगा, न वह अपने शरीर को तपाएगा। तो बोले उसके कल्याण का क्या मार्ग? तो बोले सुलभम भगवान नाम। बोले यह भगवान का जो नाम है यह सुलभ है और जिह्वा स्ववश वर्तनी, और आपकी जिह्वा भी आपके बस में है। आप जैसा बुलवाएं यह वैसा ही बोलती है। तो प्रभु ने सहज मार्ग बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले कलयुग में केवल जीव प्रभु का नाम ले, बोले उसी से उसका कल्याण। अभी समाज का जब गान हो रहा था, पद चल रहे थे, तो आप तसल्ली से बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन जब राधा नाम का संचार प्रवाहित हुआ, अपने आप उठकर आप नृत्य करने लगे और आनंद लेने लगे। बोले यही राधा नाम का, ये ठाकुर के नाम का प्रताप है कि जीव बैठा हो, कैसी भी अवस्था में हो, उठकर खड़ा हो जाता है और नृत्य करने लगता है। जब श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समय आया, तो श्री कृष्ण ने बुआ कुंती से कहा कि बुआ, अब हमारे स्वधाम गमन का समय आ रहा है, हम अपने धाम जाएंगे। तो बुआ कुंती ने कहा कि बोले महाराज, आप स्वधाम जाएंगे तो आप स्वधाम जाएंगे तो बोले महाराज आपके स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग का आगमन होगा। तो श्री कृष्ण बोले कि बोले बुआ, मेरा जाना निश्चित है और कलयुग का आना निश्चित है। तो बोले महाराज कलयुग में तो अनंत विकार बताए हैं, अनंत दोष बताए हैं। तो बोले महाराज कलयुग में क्या क्या घटित होगा, उससे हमारा कैसे बचाव होगा, उससे हमारा कैसे कल्याण होगा, महाराज यह भी बताएं। तो श्री कृष्ण ने बुआ कुंती से कहा कि बुआ, आप युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में जाएं। आपको चारों दिशाओं में लीला के माध्यम से दृष्टिगत होगा कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा। एक दिशा में बुआ कुंती गई तो उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य दृष्टिगत हुआ। वह दर्शन किया कि एक वृद्ध दंपति कुएं के पास बैठे हुए हैं और जल भरने के लिए लोटे रखे हुए हैं, गागर रखी हुई है, खाली है। उन्होंने कहा कि बोले आप इस कुएं में से जल निकाल दें और इन मटकों को, इन गागरों को भर दें। तो बुआ कुंती ने जल निकालना प्रारंभ किया और एक एक मटका भरने लगी। जब 6 मटके भर गए तो उनको 7वां मटका जब भर रही थी तब उनको आश्चर्य दृष्टिगत हुआ कि कुएं में से जल निकालें और उस मटके में डालें तो वह मटका भरे नहीं, खाली का खाली ही रहा। कई बार उन्होंने कुएं से जल निकाला, फिर उसमें डाला, लेकिन वह मटका भरा नहीं। उन्होंने जो 6 मटके भरे हुए थे उसमें से जल लिया, 7वें मटके में डाला तो भी वह भरा नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य दृष्टिगत हुआ। वापस होली, फिर दूसरी दिशा में धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं कि एक खेत को किसान सींच रहा है, सिंचाई कर रहा है, सब क्यारियां बनी हुई हैं और उन क्यारियों में जब जल देता है तो सभी क्यारियों में जल जाता है, लेकिन जो एक क्यारी है वह सूखी रहती है।
वह खाली की खाली रहती है, वह उसका मार्ग खोलते हैं, लेकिन मार्ग खोलने के पश्चात भी उस क्यारी में जल नहीं जाता। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस क्यारी में भी जल जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें क्यों नहीं जा रहा। उन्होंने वह आश्चर्य देखा, आश्चर्य देख के वापस हो लिए। तीसरी दिशा में भीम जाते हैं तो भीम को दर्शन होता है कि बड़ा प्राकृतिक रमणीक स्थान है और वहां सरोवर में एक बगुला खड़ा हुआ है। उस बगुले के मस्तक पर तिलक हो रहा है, पूरे देह में संस्कृत के श्लोक अंकित हैं। बड़ा शांत खड़ा हुआ भीम विचारते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरोवर में जल में खड़ा होकर कोई साधना कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्हें आहार दिखा उस बगले को, तो उसने वह आहार तुरंत ग्रहण कर लिया, उसका भक्षण कर लिया। उनको बड़ा आश्चर्य दृष्टिगत हुआ। मैं तो ऐसा समझ रहा था कि यह कोई देव स्वरूप है, लेकिन यह तो अपनी वृत्ति के वशीभूत। उनको वह आश्चर्य दृष्टिगत हुआ कि यह कोई संत नहीं, यह तो न जाने कौन सा स्वरूप है। वापस हो लिए। चौथी दिशा में अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन एक पर्वतीय शिलाखंड के समीप से गुजर रहे थे, तो वहां अनेक शिलाखंड थे। एक पर्वत का बहुत बड़ा शिलाखंड का टुकड़ा प्रबल वेग से भूमि की ओर आया, और भूमि की ओर आया। ऊपर से जब प्रबल वेग से आ रहा था तो उसने सैकड़ों जीव जंतुओं को मृत्यु प्रदान कर दी। लेकिन जब भूमि पर आया तो एक तिनके से टकराकर वही रुक गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह किसी के रोकने से नहीं रुकता, एक तिनके से टकरा कर रुक गया। तो अर्जुन भी वापस हो लिए और आकर श्री कृष्ण को बताया, पूरी की पूरी लीला कह सुनाई। तो श्री कृष्ण बोले कि बोले आपको कलयुग लीला के माध्यम से दृष्टिगत हुआ। बोले बुआ आपको दर्शन दृष्टिगत हुआ कि कुएं पे 7 लोटे रखे थे, 7 के 7 खाली थे। जब उन वृद्ध दंपति ने आपसे कहा कि इसमें जल भर दें, तो आपने जल भरना प्रारंभ किया तो 6 लोटे भर गए। जब आप 7वां लोटा भर रही थी तो 7वां लोटा भरा नहीं, खाली का खाली रहा। आपने 6 में से जल लिया, उस 7वें लोटे में डाला तो भी नहीं भरा। तो बोले यह आपको कलयुग लीला के माध्यम से दृष्टिगत हुआ। कलयुग में माता पिता के 6 पुत्र होंगे। 6 पुत्रों के जीवन में माता पिता खुशहाली बढ़ देंगे, उनके जीवन में प्रसन्नता छा जाएगी। लेकिन जब वृद्ध अवस्था होगी ना, तो वृद्ध अवस्था में 6 पुत्र अपने वृद्ध माता पिता के जीवन में खुशहाली नहीं भर पाएंगे, उनको कोई ना कोई कष्ट अवश्य रहेगा। बोले यही कलयुग में दृष्टिगत हो रहा है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तो श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर आपको भी लीला के माध्यम से दर्शाया कलयुग का दर्शन। जो क्यारियां बनी हुई थी, सभी क्यारियों में जल जा रहा था, लेकिन बीच की मध्य क्यारी खाली थी। तुमने जल का प्रवाह भी प्रारंभ किया तो भी उसमें जल नहीं गया, वह सूखी की सूखी रही। बोले कारण क्या? बोले कलयुग में भाई का भाई से प्रेम नहीं होगा, अड़ोसी पड़ोसियों से औरों से प्रेम होगा, लेकिन भाई का भाई से प्रेम नहीं होगा। तीसरी दिशा में अर्जुन गए थे, भीम गए थे। भीम ने बताया कि बोले महाराज मैंने देखा कि बड़ा सुंदर सरोवर है, उसमें एक बगुला खड़ा हुआ है, उसके मस्तक पर तिलक भी हो रहा है और देह पे उसके बड़े सुंदर सुंदर श्लोक अंकित थे। महाराज मैं तो कोई इसको देव स्वरूप समझ रहा था, लेकिन वह तो महाराज अपने स्वभाव के वशीभूत जल में सरोवर में आहार दिखा, उस आहार का भक्षण कर लिया महाराज। तो श्री कृष्ण बोले कि भीम कलयुग में पंडित अपने कर्तव्य और आचरण से हीन हो जाए। जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है कल्याण का मार्ग बताना, वह कल्याण का मार्ग नहीं बताएंगे। जहां पे भी उससे अपनी धन संपत्ति संपदा दिखेगी उसको ग्रहण कर ले।
बोले यह कलयुग में दृष्टिगत हो रहा है। अर्जुन, तुमने देखा कि पर्वत से एक बहुत बड़ा शिलाखंड टूटता हुआ प्रबल वेग से भूमि पर आया और आते समय उसने सैकड़ों जीव जंतुओं को मृत्यु प्रदान कर दी, लेकिन जब भूमि पर आया तो एक तिनके से टकराकर वहीं ठहर गया। बोले अर्जुन, पाप रूपी शिलाखंड सब कुछ नष्ट कर देगा, यदि जीव नाम रूपी तिनके का आश्रय ले लेगा तो बोले उसका मंगल होगा, उसके समस्त कष्ट समस्त पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज्ञा की कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आज्ञा की कि कैसे हो हरे नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हो को देते है उत्तम गति भगवान। बोले जीव कैसे भी प्रभु का नाम ले, बोले उस नाम में प्रेम होना चाहिए, उस नाम में प्रीति होनी चाहिए, तो बोले निश्चित वह नाम फलता है।